what happens when केतु transits over your Saturn, natal Saturn? आपकी कुंडली में जब शनि के ऊपर केतु का ट्रांजिट होता है तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं, ये वीडियो उस बारे में आने वाली है। तो सैटर्न जो होता है वो लास्ट प्लैनेट होता है जो हम एनालाइज करते हैं इन ज्योतिष। और सैटर्न जो होता है वो आपके कर्म होते हैं। कर्म का मतलब होता है क्या सोचा आपने और उसको कैसे किया आपने, इन दोनों को मिला के कर्म बनता है आपका। आपने सोचा आप मकान का निर्माण करोगे, दैट इज़ योर कर्म। आपने सोचा आपने आप किसी से शादी करोगे और किया आपने, दैट इज़ कर्म। इंटेंशन प्लस एक्शन। तो आप इस धरती पे क्या क्या करते हो, दैट इज़ सैटर्न। हर वो काम जो आप करते हो, दैट इज़ सैटर्न। आपने कोई बड़ा पुल का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण कराया, दैट इज़ सैटर्न। आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसर्च किया, रिसर्च करके कुछ डेवलप किया, दैट इज़ सैटर्न। एवरीथिंग दैट यू डू एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ सैटर्न। और जब सैटर्न के ऊपर केतु ट्रांजिट करता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ नहीं करते हो आप 1.5 साल के लिए। 1.5 साल आपके ऐसे ही बीत जाते हैं। चौथे स्थान पे सैटर्न है, लर्निंग। आपका जो कर्म बना वो सीखने का बना, कंस्ट्रक्ट करने का बना। और चौथे स्थान पे जब केतु चलेगा आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे, ना ही किसी भी चीज़ का डेवलप कर पाओगे। सपोज़ आपका सैटर्न सेकंड हाउस में ऑब्जर्वेशन, मेंटेनेंस, जब केतु चलेगा तो ना तो कुछ दिखेगा ना ही कुछ मेंटेन कर पाओगे। तो कर्म पे डायरेक्ट अटैक होता है जब केतु ट्रांजिट करता है, आपको आपके कर्म से अलग कर देता है। सपोज़ आपका चावल का बिज़नेस है और आपको अकाउंटेंट हो आप चावल के बिज़नेस में। जब केतु ट्रांजिट करेगा सैटर्न के ऊपर तो आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ टाइम आप रेस्ट कीजिए, आपका काम दूसरे को दिया जा रहा है। या फिर आप काम नहीं कर पाओगे बिकॉज़ कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाएगा। हो सकता है किसी मेजर एक्सीडेंट में पड़ जाओ और आप काम ना कर पाओ, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा बर्थ चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। बट एक चीज़ सर्टेन होती है कि आपको कर्म नहीं करने दिया जाता है। लैक ऑफ कर्म, कर्म नहीं करने दिया जाएगा आपको। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि सैटर्न जो होता है वो आपको आउटर प्लैनेट होता है, लास्ट आउटर प्लैनेट होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है आपका, आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी आशा। केतु जब चलता है शनि के ऊपर तो आपका आखिरी रिजॉर्ट भी ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल खाली हो जाना अगर दूसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे नॉलेज एकदम ही गायब हो जाना। 10वें स्थान पे है सुख चैन एकदम ही छिन जाना। जिसके साथ बैठना उसी को बर्बाद कर देना, जिस पेड़ पे बैठना उसी, जिस डाल पे बैठना उसी डाल को काटना। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखी जाती हैं जब केतु ट्रांजिट करता है ओवर योर नेटल सैटर्न। इसके अलावा ये भी देख लेना है कि सैटर्न ट्रांजिट कहाँ कर रहा है, बिकॉज वो सिग्निफिकेंस को एड अप करता है। बट केतु का ट्रांजिट ओवर योर नेटल सैटर्न जनरली आपको कर्म में, प्रोफेशन में काम करने से रोकता है। हो सकता है आप किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, यू आर एन एम्प्लॉय हो, आप किसी एमएनसी के एम्प्लॉय हो, दैट इज़ मंगल। एज एन एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हो, दैट इज़ सैटर्न। एज एन एम्प्लॉय आप अकाउंट संभाल सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, सेल्स में लग सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो क्या करोगे, सेल्स, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, गाना गाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज़ सैटर्न। और जब यहाँ पे केतु चलेगा आप एम्प्लॉय रहोगे लेकिन आप डॉर्मेंट बन जाओगे। फिर से ध्यान रहे, आपके एम्प्लॉयशिप पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके काम पे इफेक्ट पड़ रहा है। सपोज़ इलेक्शंस होने वाले हैं और आप आईएएस हो, आपको डेप्यूटेशन पे भेजा जाने वाला था लेकिन आपका केतु चल गया सैटर्न के ऊपर। अब आपको डेप्यूटेशन पे नहीं भेजा जाएगा, जहाँ पे हो आप वहीं पे रहो। तो ये जो ट्रांजिट होता है केतु का सैटर्न के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हुए लोगों को नहीं देखा गया है। बट सर्टेन कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे आ जाती हैं जिनके कारण आप काम नहीं कर पाते हो। सिंपल, इसका एक मात्र अर्थ यही निकलता है कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ
केतु केतु आपको काम करने नहीं दे रहा, केतु आपको सेपरेट कर दे रहा है आपके काम से। ऐसे ही आपको ये भी देख लेना है कि सैटर्न के अलावा केतु का प्लेसमेंट कहाँ है। जहाँ पे प्लेसमेंट होगा वो जगह रीज़न बन जाएगा आपको काम ना करने देने का। सपोज 7वें में केतु है तो लोगों की वजह से काम नहीं कर पाना, 5वें में केतु है तो बच्चों की वजह से काम नहीं कर पाना, 10वें में केतु है तो आपके रिकॉर्ड्स के वजह से आपको काम नहीं मिलेगा। तो रीज़न जो है वो केतु का इनिशियल प्लेसमेंट है। दिस इज़ हाउ यू केतु का ट्रांजिट ओवर सैटर्न रिफ्लेक्ट्स। मैंने ये भी बताया कि सैटर्न जो होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी आशा होती है आपकी। जब कोई नहीं मिलता है तब सैटर्न मिलता है। अपना खुद के कर्म पे आपको भरोसा होता है तो ये तोड़ के रख देता है आपको, कोई काम नहीं करने देता है। लिटरली रीढ़ की हड्डी जो टूट जाती है कि आप खड़े भी नहीं रह पाओ, ये वो कंडीशन होता है। मतलब लिटरली आपकी टूटेगी नहीं हड्डी, वो सन से देखते हैं उसको, बट यहाँ पे आपका जो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि भाई चलो कुछ नहीं है तो ये है ना, वो भी छोड़ के चला जाते हैं आपको। जुपिटर पे ट्रांजिट होगा तो गाइडलाइंस की कमी आ जाएगी, बट केतु जब सैटर्न पे ट्रांजिट करेगा तो कर्म की कमी आ जाएगी। सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपका काम बन गया, कर्म बन गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। जब केतु ट्रांजिट करेगा ओवर योर सैटर्न, जब भी केतु ट्रांजिट करेगा ओवर योर सैटर्न, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे। आपको बोला जाएगा जो पुराना काम है उसी को फिनिश करो, काम नहीं भी मिलेगा आपको। बहुत से सिनेरियो डेवलप होके आते हैं केतु के ट्रांजिट ओवर सैटर्न, बट मोस्ट ऑफ द जो बैकिंग है, जो बैकड्रॉप है, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर वर्क। आपको बोला जाता है कुछ टाइम आप काम ना करो, आप एक्सेसिव काम कर रहे हो तो टेक रेस्ट। मार्स पे भी यही होता है, मार्स पे आपको लिटरली सस्पेंड कर दिया जाता है, बट सैटर्न में आपको काम दिया नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द रीज़न। सपोज़ आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो और आप चौथे माले से गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो बट आपकी हड्डी टूट गई, तो आप एम्प्लॉय तो रहोगे, अभी भी आप टीचर रहोगे लेकिन आप पढ़ा नहीं पाओगे। दिस इज़ केतु ट्रांजिट ओवर सैटर्न। मैं डरा नहीं रहा हूँ बट ऐसा ही होता है। सपोज़ मैं खुद ज्योतिष हूँ, जब केतु ट्रांजिट करेगा सैटर्न के ऊपर तो मुझे ज्योतिष से अलग कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ रीजंस कि केतु कहाँ पे है। लोग ही बोलेंगे नहीं ये गलत बताता है। तो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट केतु ट्रांजिट ओवर योर नेटल सैटर्न। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।